अकरामत जी, आज की जो हालिया बारिशबारी हुई, इससे पूरी जम्मू कश्मीर में और पड़ोसी रियासतों में बहुत नुकसान हुआ। मगर हम अपने एरिया खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करते हैं तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी अपनी पंचायत में बारिशों के दौरान में उस इलाके में रहा, हर मोड़े में गया और हमने वहाँ जायज़ा लिया। फसल तो पूरी तरह से ही ख़त्म हो गई है, मगर जो लोगों के मकान थे वो स्लाइड आने की वजह से पूरे के पूरे महल्ले ख़त्म हो गए। जैसे हमारा ठिल्लू पंचायत में पड़ता है कला, वहाँ से स्लाइड आई और कैंठी मोड़े का नाम खबरील है, वहाँ पे आई ऊपर से और लोग घर से बेघर हो गए। लोगों को ज़मीनी और मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे ही चांद में इतनी बड़ी स्लाइड आई, हमारा एक मोहल्ला जिसमें 7-8 फैमिलीज़ थी वो पूरी रात को वहाँ से निकाले लोग इकट्ठे हुए मोहल्ले के, और उन्होंने माल मवेशी और जो इंसानियत थी उनको सबको बचाया और वहाँ से सेफ जगह पे निकाला है। आज उन लोगों के पास रहने के लिए कोई छत नहीं बची है, क्योंकि जो मकान खड़े भी हैं अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि चारों तरफ से स्लाइड ही स्लाइड हो चुकी है। और ख़ासकर हमारी पंचायत में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि कोई भी अगर मुतलका वहाँ ऑफिसर जाएगा, खुद जांच पड़ताल से पता चलेगा कि वाकया वहाँ पे नुकसान हुआ या नहीं हुआ है। काफ़ी सारे एरियाज़ में जो स्लाइड्स की वजह से नुकसान हुआ। फसल तो चलो वो एक जेन्युइन बात है, पूरी रियासत यूटी में ही हुआ है, बट जो स्लाइड का सिलसिला हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। लोगों को रहने का कोई ठिकाना नहीं है, माल मवेशी कहीं अंदर से बाहर लेने की कोई उनके पास जगह नहीं बची है। भर्ती एसडीएम साहब के पास गया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग जिनके पास छत नहीं बचा है कम से कम उनको टेंट दिए जाएं, ताकि कोई सेफ जगह वो टेंट लगा के अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सकें। और एसडीएम साहब ने यकीन दहानी दी है कि जैसे ही ये रास्ता थ्रू हो जाता है रियासी दरमाड़ी तो हम कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करेंगे। और मैं मशकूर हूँ एसडीएम साहब का, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जो कि 2-3 दिन के अंदर ही वो हमारे इलाके में जा रही है और पूरे नुकसान का जायज़ा लेंगे, और उसके बाद अपनी जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे जाएंगे वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और उसके बाद हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो भी हो पॉसिबिलिटी होगी वो हमें हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं, हमने राब्ता जहाँ जहाँ सिग्नल था वहाँ बात हुई है। तो जो ढोकू में लोग थे, ढोकू के लोग कुछ कदरे बचे हैं, मगर जो गाँव में रहते थे उनका तो बुरी हालत हुई। ड्यू टू स्लाइड इतना ज़्यादा नुकसान, 92 फ्लड आया, 2014 में भी आया, इतना नुकसान हमारे एरिया में नहीं हुआ जितना आज की इन बारिशों से हमारे एरिया में हुआ। नहीं, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, बग्गा हुआ, जमसरान बग्गा है, साड़ है, हमारा सरल है, हमारा हार्ड है, जो नीचे दामन खरोली के पास एरिया है, उन लोगों की ज़मीन भी चला गई, जो लोगों के मकान चला गए हैं। हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो जायज़ है, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बसर कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश है कि अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कि रियासी दरमाड़ी जो हेडक्वार्टर का रोड है वो ऑलमोस्ट थ्रू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं और ये गुजारिश करते हैं एसडीएम साहब से कि जितने भी हमारे जो छोटे रोड हैं, जैसे बुधन को जाता है, चलद को जाता है, कोट को जाता है, चिरल को जाता है, माहौर वाला, इस पर भी तेज़ी से काम होना चाहिए ताकि ये रोड खुल जाए, लोगों की आमदरफ्त शुरू हो जाए और लोगों का खाने पीने का सामान जो है अपने टाइम पे वो ले सकें। हम यही गुजारिश करते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए उसका कोई मुतबादल रास्ता निकाला जाए। रोड स्लाइड हो गया है, वो संक कर गया है, तो साइड पे कहीं उसको थ्रू करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता मिल सके और लोगों की परेशानी का हल हो सके। देखो, पीएचई की बात करूं तो हमारे एरिया में जितनी भी बड़ी ग्रेविटियाँ थी और जो छोटी लाइनें भी थी, इस स्लाइड की वजह से पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं कहता हूं कि जो हमारी पुरानी ग्रेविटियाँ थी और नई ग्रेविटियाँ थी, पूरी स्लाइड आने से वो पूरी पाइपें उखड़ गई हैं। लोगों का पानी आज पिछले 15 दिन से बंद हो चुका है। कोई सोर्स ऐसा नहीं बनता है कि जिसको हम रिस्टोर कर सकें। मेरी यही गुजारिश है एक्शन साहब AW साहब से कि इसकी डैमेज रिपोर्ट जो भी आप लोगों ने इन्होंने दी होगी, हम कहते हैं कि फौरी तौर इस पर काम चलना चाहिए। मौसम बारिशें थी, हम नहीं कह सकते कि बारिशों में रिस्टोर होना तो मुश्किल था, पर जैसे ही मौसम साफ़ हो जाता है तो इसको रिस्टोर करने के लिए बार फुटी पे काम होना चाहिए। तो है बिजली का भी किसी खास वजह से कोई ट्रांसमिशन लाइन टूटी थी क्या, तो 2-4 दिन तो टोटली हमारे बंद रही और आज 2 दिन से बिजली आ रही है। हम यही गुजारिश करते हैं जिन गाँव में बिजली नहीं है वहाँ पे भी उसकी मरम्मत और देखभाल की जाए ताकि उन लोगों को बिजली का फ़ायदा मिल सके।